students, I hope you all are good. Today we start our Indian new economic policy. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्यों ज़रूरत पड़ी थी हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की एंड क्या था ये, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव along with Finance Minister Dr. Manmohan Singh introduced new economic policy in 1991. काम तो बहुत लोगों ने किया था इसको इंट्रोड्यूस करने में, बट जो मेन दो चेहरे सामने आए थे वो थे PV नरसिम्हा राव, प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। NEP इसके एलिमेंट होते हैं, 3 पिलर है बेटा ये, जो जिससे हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी खुली है। फर्स्ट है लिबरलाइजेशन, सेकेंड वन है ग्लोबलाइजेशन एंड थर्ड वन है प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो ये 3 पिलर बनाए गए थे जिसके थ्रू ये NEP लाई गई थी। तो फर्स्टली हम जानते हैं मेजर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मीन्स क्या क्या मेजर्स बनाए गए थे, क्या क्या मापदंड थे उस टाइम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने के। फर्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ मेजर। फर्स्टली क्या था, जब हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की नीड हुई थी तब क्या था, हमारे पास हमारी कंडीशन खराब थी और हमारे मीन्स हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम में क्या था, स्टेबलाइजेशन मीन्स इक्वल करना, स्टेबलाइजेशन करने की नीड आ गई थी। तो इधर देखिए क्या डेफिनेशन है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेजर। जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी मेजर विद द एम ऑफ करेक्टिंग द डिफिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। इन्होंने क्या किया, शॉर्ट टर्म की जो पॉलिसी थी मेजर विच, जो क्या मेजरमेंट करती थी करेक्टली, जिन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की किसको, डिफिट्स को, डिफिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कमी आ रही थी बैलेंस करने में फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी को, उसको कंट्रोल करने में, कंट्रोल द इन्फ्लेशन को भी उसने कंट्रोल किया। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर। लॉन्ग टर्म मेजर थे ये शॉर्ट टर्म था, स्टेबलाइजेशन करना, लॉन्ग टर्म मेजर था, एम एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी। जिन्होंने क्या किया, एफिशिएंसी को इम्प्रूविंग किया ऑफ द इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। देखिए एफिशिएंसी का मीनिंग मैंने बिजनेस की क्लास में बताया था। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मिनिमम कॉस्ट पे रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करना। इसको देसी भाषा में बोलेंगे तो कहते हैं जुगाड़ करना, और उस चीज़ में इंडियन माहिर हैं सारे। तो उस टाइम क्या किया गया था, जब हमारी इकोनॉमिक कच्चे घड़े के समान थी, तो सबसे पहले हमने किया उसको हमने स्टेबलाइज किया, उन्हें इकट्ठा किया। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर किया, मीन्स हमने उसको एक स्ट्रक्चर दिया, उसको शेप दी, ठीक है। वो हमने लॉन्ग टर्म में किया गया था, जिससे क्या हुआ था, एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमिक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव। क्योंकि हमने पहले तो सारे दरवाजे बंद कर दिए थे कि भाई हाँ इंडिया में कोई नहीं आके व्यवसाय कर सकता, ज़्यादातर लोग इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। हमने ऐसे रूल्स रेगुलेशंस ले आए थे जिससे कि ये वर्क नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कुछ जो क्या थी, रुकावट का कारण बन रही थी हमारी इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग होने में। क्योंकि हमने क्या किया, सारा काम, मोस्ट ऑफ द वर्क हमने पब्लिक सेक्टर में दे दिया, और वो पब्लिक सेक्टर वर्क ना करके वो स्लो चलता रहा। गवर्नमेंट चेंज होती रही, अपने रूल रेगुलेशन टैक्सेस वगैरह में चेंज करती रही, बट इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रो नहीं हुई। तो हमने क्या किया, 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव ने इन तीनों पिलर बनाए जिससे हमारी इकोनॉमिक आगे ग्रो हुई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारी एफिशिएंसी थी,
इंटरनेशनल लेवल कम्पिटिटिव हुआ, हमने सबको इंडिया में आकर व्यवसाय करने मीन्स होल वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए खुल गए कि आप आइए यहाँ बिजनेस करिए, और इंडिया के लोग भी बाहर जाके बिजनेस करना या सर्विस करना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं हम ये क्या होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, लिबरल करना मीन्स जो हमने लाइसेंसिंग की पॉलिसी लाई थी, जब हमने प्राइवेटाइजेशन के हाथ में कुछ काम सौंपा था, मीन्स 1951 इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में मैंने आपको बताया था कि उस टाइमिंग में क्या किया गया था, हमने लाइसेंसिंग पॉलिसी लाए थे। तो लोगों को अपना व्यवसाय स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो वन टाइम वो ले लेने में, बट अगर उनको अपना बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करना है तो फिर दोबारा से गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी। तो फिर प्राइवेट सेक्टर था वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो कहता था कि भाई हम कितनी बार परमिशन लें। तो एक तो वैसे गिनी चुनी 2-4 इंडस्ट्री हैं, उसमें भी उन्होंने इतने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। तो इसलिए उस टाइम में क्या किया था, लिबरल कर दिया गया था, आज़ादी दे दी गई थी। देखिए क्या डेफिनेशन होती है, क्या मीनिंग होता है इसका, रिमूवल ऑफ द एंट्री। क्या कर दिया गया था, एंट्री को रिमूव कर दिया गया था, एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। और जो ग्रोथ मीन्स कंपनी की ग्रोथ के लिए परमिशन लेनी होती थी, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी ऑन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो प्राइवेट सेक्टर पे ग्रोथ के लिए, प्राइवेट सेक्टर पे एंटरप्राइजेस पे ग्रोथ के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, और द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स नोन एज अ लिबरलाइजेशन। मीन्स उन्होंने जो भी बैरियर्स लगाए थे, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, वो सारी उन्होंने ख़त्म कर दी, समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कि भाई ये लो, हमने सारी छूट दे दी है, आप लोग वर्क करो। मीन्स वो कुछ भी करके हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। ये हमारा लिबरलाइजेशन था, प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा छूट देना, मीन्स उनको हर चीज़ के लिए परमिशन ना देना, ज़्यादा पेपर वर्क ना होना, इस तरीके से लिबरल कर दिया, छूट दे दी गई। उसके बाद है प्राइवेटाइजेशन। अब बात करते हैं निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन। द ट्रांसफर ऑफ द ओनर राइट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नाउ एज अ प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें अपने पास रखी थी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के टाइम पे। उस टाइमिंग में क्या हुआ था, पब्लिक सेक्टर के पास बहुत सारी चीज़ें थी। अब 1991 में जब प्राइवेटाइजेशन लाया गया, उस टाइमिंग में हमारी जो न्यू पॉलिसी बन के आई, उसमें ये कहा गया कि आप वर्क करिए। मीन्स जो पहले बिजनेस गवर्नमेंट के हाथ में थे, वो भी उन्होंने प्राइवेट को दे दिया कि भाई अब आप काम कराओ, कैसे कराना है। उन्होंने अपने शेयर दे दिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुत जो रिस्की चीज़ है उसमें ज़्यादा शेयर प्राइवेट को दे दिए, और खुद देख रहे थे या खुद ज़्यादा शेयर रख लिए थे उनके प्राइवेट के हाथ में, क्योंकि प्राइवेट अब प्रॉफिट के लिए अपना काम सारा करती है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये चीज़ें प्राइवेट के हाथ में जाएंगी। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही अंतर है, गवर्नमेंट है एंड प्राइवेट है। तो प्राइवेट अपना काम निकलवाना अच्छे से जानती है, मीन्स प्राइवेट को अपना काम निकलवाना अच्छे से आता है, वो कुछ भी करके अपना प्रॉफिट निकालेगी। तो उन्होंने कहा कि भैया आइए और आप ये बिजनेस प्राइवेटाइजेशन के अकॉर्डिंग देखिए। अब उसके बाद देखिए क्या है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, द इंटीग्रेशन डोमेस्टिक इकोनॉमिक विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक इज नाउ एज अ ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक इकोनॉमी थी उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक से कनेक्ट कर दिया। मीन्स उनके लिए दरवाजे खोल दिए कि भाई जो सारी रिस्ट्रिक्शन थी, जो कस्टम ड्यूटी वगैरह जो भी चार्जेस थे, जो फॉरेन कंट्री के लोग आके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, वो सारी बैरियर्स इन्हें हटा दिए। इन्होंने सबका वेलकम किया, बाहर के लोग भी यहाँ के अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे। बाहर की जो कंपनी MNC होती थी उनकी ब्रांचेज इंडिया में लगने लग गई, और इंडिया की कनेक्टिविटी होल वर्ल्ड से हो गई, और होल वर्ल्ड की कनेक्टिविटी इंडिया से हो गई। ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। ओके, so clear this topic. Okay, so clear this topic. So today we discuss new economic policy, element of the policy and measures
measures and globalization, privatization and liberalization. Okay. Yesterday we deeply discussed liberalization. Okay. Thank you so much.